हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं सेमेस्टर 1 का आईआरसी पेपर हिस्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यह 1857 के विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो ये आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा और आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा अगर सुनिएगा तो, और आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। तो इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, शुरुआत किन कारणों से हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईसा पूर्व में ही हुआ था। अंग्रेज़ों ने बहुत सालों तक भारत में राज किया, कम से कम 2 सालों तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है सो भारत में अन्यायपूर्ण शासन भारत में अन्यायपूर्ण शासन मतलब ऐसी नीतियों को लाते थे जिससे भारतीय लोगों को मंजूर नहीं था। ऐसी नीति उनके खिलाफ नीति बनाई जाती थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। यह विद्रोह फ्रेंड्स उत्तरी और मध्य भारत तक ही था, परंतु भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक, राजनीतिक, तत्कालीन प्रशासनिक नीतियों के कारण असंतोष फैल गया। तो इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारतीयों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है सो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तत्कालीन रूप से प्रशासनिक नीतियाँ लाते थे, जिसके कारण भारतीय लोगों में असंतोष फैल जाता था। वो लोग स्वीकार नहीं करते थे ऐसी नीतियों को, जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। इन सभी कारणों के वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, आर्थिक, राजनीतिक, तत्कालीन और प्रशासनिक नीतियों के कारण। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके डिफाइन करके देखते हैं फ्रेंड्स। इसे 1857 के सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का अन्य नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सिपाही विद्रोह। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला है तत्कालीन कारण। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। जब अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों के बीच एनफील्ड राइफल पेश की थी, इससे सैनिकों में आक्रोश था। जब अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिक के बीच एक राइफ़ल पेश की जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। इसका नाम ज़रूर लिखिएगा कि राइफ़ल का नाम क्या था, तभी आप लोगों का मार्क्स अच्छा से आएगा। एनफील्ड राइफ़ल पेश किया गया भारतीयों के बीच में, तो इससे सैनिकों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यह अफवाह फैला दी थी कि यह राइफ़ल में लगा कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। इसमें जो राइफ़ल में जो कारतूस लगा हुआ था उसमें सूअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। चूँकि सूअर को मुसलमान पवित्र मानते थे और गाय को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि मुसलमान हैं सो सूअर को पवित्र मानते हैं और गाय को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। इन्हीं के कारणों की वजह से तत्कालीन कारण हुआ था, जिससे 1857 की विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिससे जल्द ही स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति। सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय सैनिक ने अंग्रेज़ों को साफ कह दिया कि हम लोग इस राइफ़ल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी अफवाहें भी थी कि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के धर्मों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और सैनिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इसमें इस लाइन में
फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के धर्मों को नष्ट करने की कोशिश की और उनकी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की और उनके धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने का मजबूर किया जा रहा है। सेकेंड है फ्रेंड्स, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के वजह से भी 1857 की क्रांति हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों से भारी कर वसूल किया जाता था। तो इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने किसानों से बहुत ही अधिक मात्रा में किसानों से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए, जिससे किसान जब कर वसूल नहीं कर पाते, किसानों से कर वसूलते थे अधिक मात्रा में, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त होती थी। व्यापारियों को, साहूकारों को उच्च ऋण प्राप्त होती थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। फ्रेंड्स, जब किसान हैं सो टैक्स नहीं चुका पाते थे, उनकी ज़मीनों को ज़मींदार और साहूकार है हड़प कर रख लेते थे और जिससे भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती थी। तीसरा है फ्रेंड्स, राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। तो इसमें बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा या इसका नाम ही दूसरा नाम है हड़प नीति लागू किया, जिसके कारण राजनीतिक कारण यह बना। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी अपने नीति का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। साथ ही साथ नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है कि गोद निषेध प्रथा के तहत रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने ऐसी नीति को लागू किया जिसके कारण लोगों में झांसी की रानी में असंतोष फैल गया और डलहौजी ने अपनी नीति का पालन करते हुए बहुत से राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दिए, जिससे यह राजनीतिक कारण बना 1857 की क्रांति के लिए। चौथा है फ्रेंड्स, सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आदि को समाज में एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक धार्मिक का यह कारण बना कि समाज में जो विधवा पुनर्विवाह हो रहा था और बाल विवाह हो रहा था, इन्हीं सब का रोक लगाए थे, अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया, परंतु भारतीय लोगों के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया। धार्मिक निषक्ति अधिनियम लाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया। तो इसमें कहा जा रहा है कि धार्मिक निषक्ति यह एक अधिनियम है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हिंदू लोगों के रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया गया। इसके अलावा मूर्ति पूजा की निंदा की, हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया और अंधविश्वास और प्रथाओं के खिलाफ थे। तो यही था फ्रेंड्स धार्मिक और सामाजिक कारण जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दमन और विद्रोह। अब 1857 की क्रांति कैसे रुका और कब तक चला यह देखेंगे इसमें। पहला है 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इससे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मतलब फ्रेंड्स 1 साल से अधिक चला था और इस बीच में इसे फिर रोक दिया गया।
दूसरा है मेरठ में विद्रोह भड़कने के बाद 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब मेरठ में पहली लड़ाई 1857 की कब हुई थी, कहाँ पर? 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ में हुई थी और यह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा घोषित किया गया कि 1857 की क्रांति पर रोक लगाई गई? तो लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति को शांति के रूप में घोषणा की और कब तक चला था? 14 महीने। डेट पूछेगा तो 8 जुलाई 1858 तक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहे। थैंक यू।